एकेडमी, इंडियन नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार सैनी फिर आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड क्लास रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्पेसिफिक टू हार्ट से रिलेटेड दूसरी क्लास अपनी यहाँ पे होने वाली है। फर्स्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, और उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था हार्ट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। हार्ट से रिलेटेड अपन ने बात करी थी कि हार्ट से रिलेटेड हार्ट क्या होता है, कहाँ पे होता है, कितना वजन होता है, उसके अलावा उसकी पोजीशन क्या होती है, एक्चुअल पोजीशन क्या है। उसके बाद में अपन ने कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कि इससे रिलेटेड है या कौन कौन से एसोसिएटेड ऑर्गन्स है, ये सब अपन ने ऑलरेडी जो फर्स्ट क्लास थी सीबीएस की उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया। आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले इस क्लास के अंदर आज अपना टॉपिक रहेगा लेयर्स ऑफ हार्ट, या हार्ट की जो दीवार है वो कैसे बनी होती है, कौन कौन सी लेयर से बनी हुई होती है, या अपन ये भी बोल सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ हार्ट, हार्ट का एक्सटीरियर क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की जो वॉल है उसके अंदर कितनी लेयर होती है, देखो उसमें 3 लेयर होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पेरिकार्डियम, उसके बाद में मायोकार्डियम, और उसके बाद में एंडोकार्डियम। देखो 3 लेयर होती है हार्ट की, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला, पेरिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर 2 सेक से मिलकर बनी होती है, या इसके अंदर भी 2 लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है फाइब्रस लेयर, और सेकंड वन जो लेयर है वो होती है सीरस लेयर। ठीक है, देखो अपन ने हार्ट की जो लेयर्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। फर्स्ट लेयर थी पेरिकार्डियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर, उसको भी अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर। तो इसके अंदर अपन बात करें तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर, जो 2 लेयर है उसमें आउटर लेयर होगी उसको बोलेंगे फाइब्रस लेयर, और ये किसकी बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू की। किसकी बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू की। आउटर मोस्ट लेयर होगी फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, और ये क्या होती है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी एब्सेंट होती है, क्योंकि अगर इलास्टिसिटी होगी तो हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है उस टाइम पे ओवर डिस्टेंशन होता है। तो उसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि जो इनइलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है, हार्ट को ओवर डिस्टेंशन होने से प्रिवेंट करती है फाइब्रस लेयर। ठीक है, उसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कि जो हार्ट होता है, हार्ट की सबसे बाहर की लेयर है फाइब्रस लेयर। ये लेयर्स आगे जाकर किसके साथ कंटिन्यू हो जाती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो कि क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। आर्टरीज या अपन बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बनाने का काम करेगी फिर ये फाइब्रस लेयर। ये हो गया अपना जनरल फर्स्ट फाइब्रस लेयर के बारे में अपन ने बात कर ली। उसके बाद में सेकंड लेयर आती है सीरस लेयर। सीरस लेयर बनी होती है फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स, या अपन बोल सकते हैं फ्लैटेंड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है सीरस लेयर। इस सीरस लेयर को भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन होगी उसको बोलेंगे पैराइटल लेयर, और एक होगी विसरल लेयर। सीरस लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उससे पहले मैंने बताया कि सीरस लेयर किससे बनी होती है, फ्लैटेंड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है सीरस लेयर। पैराइटल लेयर जो कि किसमें टच होगी, फाइब्रस लेयर के अंदर। पैराइटल लेयर किससे टच होगी, फाइब्रस लेयर से, और जो विसरल लेयर होगी वो किसकी तरफ होगी, मायोकार्डियम की तरफ होगी। 2 लेयर होगी, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। विसरल लेयर है उसको अपन एपिकार्डियम भी बोलते हैं। विसरल लेयर का दूसरा नाम क्या है, एपिकार्डियम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि पैराइटल लेयर और विसरल लेयर दोनों लेयर के बीच में, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक फ्लूइड होता है, और वो रिलेटेड है सीरस लेयर से, या अपन बोल सकते हैं सीरस फ्लूइड। पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर क्या होता है, सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको कौन सिक्रीट करता है, फ्लैटेंड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स इसको सिक्रीट करती है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जैसे ही हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, तो उस टाइम पे क्या करता है, दोनों जो लेयर है विसरल लेयर और पैराइटल लेयर, दोनों लेयर्स के बीच में
स्मूथ मूवमेंट को फ्लो करता है, या अपन बोल सकते हैं फ्रिक्शन से ये प्रिवेंट करता है। तो अपन ने फर्स्ट डिस्कस कर लिया पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को दो पार्ट्स में, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लेयर है मायोकार्डियम लेयर। सेकंड लेयर है मायोकार्डियम लेयर, या अपन बोल सकते हैं मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की जो मिडिल लेयर है उसको अपन ने बोला है मायोकार्डियम। इसका मेन फीचर्स क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स की बनी होती है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स की बनी होती है मिडिल लेयर, मायोकार्डियम लेयर। इसको स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स क्यों बोला है कि इसके ऐसा फीचर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एक ऐसी मसल्स होती है कार्डियक मसल जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अलावा बॉडी में कहीं पे भी ये प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद में अपन बात करें, जैसे कि अपन हार्ट की बात कर, ठीक है। हार्ट के अंदर क्या होगा कि एट्रियम होंगे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अपन बात करते हैं मायोकार्डियम लेयर, जो मिडिल लेयर है, जो कि मेजर पोर्शन बनाने का काम करेगी। या अपन बोलते हैं कि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो रेस्पॉन्सिबल है, किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो लेयर है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मायोकार्डियम लेयर ही क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। अब अपन बात करते हैं कि ये थिन कहां पे होगी और थिक कहां पे होगी, मोटी कहां पे होती है और पतली कहां पे होती है। तो देखो जो एट्रियम पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, वर्कलोड कम होता है। एट्रियम जो पार्ट होता है वहां पे वर्कलोड कम होता है, तो यहाँ पे एट्रियम के अंदर क्या होती है, ये थिन होती है, और वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, वर्कलोड ज्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल्स की जो लेयर होती है मायोकार्डियम वो क्या होती है, थिक होती है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि अपेक्स और बेस, ऑलरेडी मैंने बताया था अपेक्स और बेस। तो जो अपेक्स पार्ट होता है, अपेक्स पार्ट में क्या होती है, ये थिक होगी, मायोकार्डियम लेयर क्या होगी, थिक होगी। और जो बेस पार्ट है, बेस पार्ट में ये क्या होती है, थिन होती है। फिर स्पेसिफिक अपन बात करें, एट्रियम और वेंट्रिकल्स की अपन ने बात कर ली। अब वेंट्रिकल्स में भी अपन स्पेसिफिक बात करें कि सबसे ज्यादा थिक कहां पे होगी, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे ये क्या होती है, सबसे ज्यादा थिक होती है, क्योंकि जो सबसे मेजर या सबसे ज्यादा जो वर्कलोड होता है हार्ट के अंदर वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट वेंट्रिकल पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होती है, एरोटा निकलती है, जो कि क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी है अपनी बॉडी की। ह्यूमन बीइंग की जो आर्टरी है उसमें एरोटा सबसे मेजर ब्रांच है। तो या अपन ये बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है। तो उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा थिकनेस होगी वो कहां पे होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर सबसे ज्यादा थिकनेस होती है। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट लेयर जो आती है, या अपन बोल सकते हैं सबसे अंदर की जो लेयर आती है वो लेयर है एंडोकार्डियम। इसको बोलेंगे अपन इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। और सबसे क्या होती है, ये थिन होती है, थिन लेयर होती है, सबसे पतली लेयर होती है। उसके बाद में अपन बात करें कि जैसे कि हार्ट है, ठीक है, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स की सबसे अंदर की लेयर अपन ने बोला एंडोकार्डियम, सबसे अंदर की लेयर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो चैम्बर्स हैं उसकी इनर मोस्ट लाइनिंग को बनाने का काम करती है एंडोकार्डियम। या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो वाल होते हैं, वाल की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसको भी बनाने का काम करती है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये अपना हो गया कि इनर मोस्ट लेयर है, थिन लेयर है, और ये स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, और ये बनी होती है फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स की, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, स्मूथ मेम्ब्रेन है। तो इस स्मूथनेस की वजह से यहाँ के अंदर, इसके अंदर जो चैम्बर्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके स्मूथ फ्लो को ये क्या करती है, परमिट करती है। यहाँ पे जो फ्लो होगा वो बिल्कुल स्मूथ फ्लो होता है, जिसकी वजह से स्मूथनेस ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे सबसे इनर मोस्ट लेयर अपन ने बोला। उसके बाद में अपन ने जो सबसे बाहर की लेयर थी फाइब्रस लेयर, वो क्या बना रही थी, जो ब्लड वेसल्स थे उसकी आउटर लेयर को, आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, उसको बनाने का काम कर रही थी फाइब्रस लेयर। उसी के जैसे अपन बात करें कि ये इनर मोस्ट लेयर जो है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम क्या करेगी, एंडोथेलियम, जो ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बनाने का काम करेगी एंडोकार्डियम। तो ये था अपना
लेयर्स ऑफ हार्ट की लेयर्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। नेक्स्ट अपना पॉइंट है इंटीरियर ऑफ हार्ट। अपन ने डिस्कस किया एक्सटीरियर ऑफ हार्ट या लेयर्स ऑफ हार्ट की लेयर्स कौन कौन सी है, या अपन बोल सकते हैं एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपना पॉइंट आ रहा है इंटीरियर ऑफ हार्ट के अंदर की अगर अपन स्टडी करें तो वो क्या होती है, कैसे अंदर की तरफ क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं कि हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय ए सेप्टम। एक सेप्टम के थ्रू हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो सेप्टम होगा ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर है सेप्टम। तो एक जो सेप्टम होता है वो क्या करता है, हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट साइड के अंदर। और ये जो सेप्टम होता है, ये सेप्टम बना हुआ होता है मायोकार्डियम का। किसका बना होता है, मायोकार्डियम का, ठीक है। और मायोकार्डियम के ऊपर जो कवरिंग होती है वो कवरिंग होती है एंडोकार्डियम की, एंडोकार्डियम की कवरिंग होती है। तो हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया एक सेप्टम के थ्रू, राइट और लेफ्ट साइड। ये हो गया अपना राइट और लेफ्ट साइड। फिर अपन बात करें किसी भी एक स्पेसिफिक साइड की, राइट या लेफ्ट साइड की। तो राइट या लेफ्ट किसी की भी अपन बात करें तो लेफ्ट साइड या राइट साइड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। कि जो राइट और लेफ्ट साइड है वो भी क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। और दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, राइट, जैसे राइट साइड की अपन बात करें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। देखो मैंने बताया एक साइड होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने बताया कि हर एक साइड दो पार्ट्स में डिवाइड होती है और जो पार्ट्स में डिवाइड होती है, डिवाइड कौन करता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या करता है, जो हार्ट की साइड है राइट और लेफ्ट उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं, राइट साइड में दो होंगे और लेफ्ट साइड में दो होंगे। दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। ये हो गया जनरल की हार्ट को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद में चार पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व वो दोनों साइड होंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड का जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होगा उसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, या इसको अपन बोल सकते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व भी अपन इसको बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, तीन, ट्राई का मतलब होगा तीन, तीन फ्लैप या अपन बोल सकते हैं कस्प होते हैं। तीन फ्लैप या तीन कस्प होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्लैप है वो कितने होंगे, तीन फ्लैप होंगे, या आप बोल सकते हैं तीन कस्प होते हैं। तो राइट साइड का जो वाल्व होगा एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, उसको अपन ने बोला राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व। और ट्राइकस्पिड इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर तीन फ्लैप या तीन कस्प प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन बात करें लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड में क्या होगा, एट्रियम और वेंट्रिकल्स दो पार्ट हैं, दो चैम्बर है, तो दोनों को डिवाइड करता है, उसको अपन क्या बोल देंगे, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये कौन सा होगा, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इसका दूसरा नाम क्या होगा, यहाँ पे अपन इसको बोला था ट्राइकस्पिड, वहां पे होगा बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड क्यों बोला, कि यहाँ पे मैंने बताया तीन फ्लैप होंगे और यहाँ पे कितने होते हैं, सिर्फ दो फ्लैप होंगे, तो इसको क्या बोला है, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे क्या होते हैं, टू फ्लैप या आप बोल सकते हैं टू कस्प यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो वाल्व होते हैं वो किसके बने होते हैं, एंडोकार्डियम के बने हुए होते हैं। जो वाल्व है वो किसके बने हुए होते हैं, एंडोकार्डियम के बने हुए होते हैं। और इन वाल्व्स को मजबूती प्रोवाइड करने का काम करता है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू क्या करता है, इनको मजबूती प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये हो गया अपना जनरली कि राइट और लेफ्ट साइड, और राइट साइड को भी दो पार्ट्स में, लेफ्ट साइड को भी अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद में अपन ने वेंट्रिकल्स की बात की। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है। वेंट्रिकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि जब भी एट्रियम फिल होते हैं ब्लड से, उसके बाद में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में जाता है।
एट्रियम से कहा जाता है वेंट्रिकल से। तो जो ब्लड का फ्लो है उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करते हैं ये वाल्व्स। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स है वो क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। बैक फ्लो को मतलब कि जो ब्लड है उसको पीछे जाने से प्रिवेंट करते हैं, और ये इनका मेन स्पेसिफिक फीचर्स होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स का। ये बैक फ्लो को कैसे प्रिवेंट करते हैं उसके लिए भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, वेंट्रिकल्स के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती है, और वो स्ट्रक्चर्स क्या करती है, इन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स को फंक्शन कंडक्ट करवाती है। उसको बोलते हैं कोर्ड लाइक, टेंडिनस कोर्ड होता है, टेंडन का बना हुआ एक कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसको बोलते हैं कॉर्डाई टेंडनी। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्डाई टेंडनी, कॉर्डाई टेंडनी। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कॉर्डाई टेंडनी की जो फ्लैप होते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, जो फ्लैप होते हैं, फ्लैप के इंफीरियर सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होती है, इंफीरियर सरफेस से एक कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, वो आगे जाकर मायोकार्डियम का, वेंट्रिकल्स के अंदर मायोकार्डियम का एक प्रोजेक्शन होता है। मायोकार्डियम का क्या करता है, एक प्रोजेक्शन पार्ट होता है, एक प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है, और उस प्रोजेक्टिंग पार्ट को अपन बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। और ये जो टेंडिनाई कॉर्डाई है, ठीक है, ये जो है कॉर्डाई टेंडिनी, वो पैपिलरी मसल से अटैच होती है। तो जैसे ही इस मसल्स के अंदर ये जो पैपिलरी मसल्स है, पैपिलरी मसल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या करता है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है दोनों साइड के, उनको क्या करता है, मेंटेन करता है, उनको ओपन और क्लोज करता है। तो दोस्तों देखो अपन ने यहाँ पे सिंगल टाइप का, अपन एक टाइप का वाल्व को अपन ने डिस्कस कर लिया, या अपन ये बोल सकते हैं कि हार्ट के अंदर जो वाल्व होता है, वाल्व को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन होता है एवी वाल्व, या अपन बोल सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जो कि किसके बीच में होंगे, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होंगे, उनको अपन बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन, राइट और लेफ्ट। राइट को बोलेंगे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और लेफ्ट को बोलेंगे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। राइट साइड का जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उसका दूसरा नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड का जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उसको बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद में सेकंड टाइप के जो वाल्व होते हैं उनको अपन बोलते हैं सेमील्यूनार वाल्व, सेमील्यूनार वाल्व। सेमील्यूनार वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होंगे कि जैसे राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व होगा उसको बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व बोलेंगे। इसी के जैसे क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, क्या निकलेगा, एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एरोटा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में जो वाल्व होगा उसको बोलेंगे अपन एरोटिक वाल्व। तो दो टाइप के वाल्व अपन ने डिस्कस किए, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और उसी के जैसे सेमील्यूनार वाल्व जो कि पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट होगा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और एरोटिक वाल्व प्रेजेंट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में। दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।